हेलो एवरीवन, वी वर लर्निंग अबाउट द फार्माकोडायनेमिक्स कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, हमने ये देख लिया था। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने डिफरेंट रिसेप्टर्स पढ़े थे। वो पुरानी वीडियोस में होप्सो आपने जो पहले हमने वीडियोस बनाई है उन वीडियोस में हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फार्माकोडायनेमिक्स के फर्दर पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो फर्दर पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व से। डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है? व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सिस्टमेटिकली, द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हैज टू कंपोनेंट्स। कि जब हम ड्रग को थ्रू द इंजेक्शंस देते हैं तो हम दो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है हमारा दैट इज डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, कि जितनी भी हमने डोज दी और प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है उस बेसिस पे बात करते हैं। दूसरा हमारा जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कि हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, उन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, दैट इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कैन बी मोर इजिली स्टडीड इन विट्रो। कि जब हम इन विट्रो स्टडीज करते हैं तो हम देखेंगे कि हम DRCs ड्रॉ करते हैं बेसिस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ टिश्यू। तो वो हमारी फर्दर आगे की चीजें हैं जो हम आगे मास्टर्स में पढ़ते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व। हमारे दो टाइप होते हैं, दैट इज ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। क्या डिफरेंस है दोनों में, ग्रेडेड और क्वांटल में? ग्रेडेड की अगर हम बात करें तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हमारे जैसे कि हम डोज को बढ़ा रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स बढ़ता चला जाएगा, दैट इज ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब आप डोज को बढ़ा रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स इंक्रीज होता चला जा रहा है, मीन्स इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज ड्रग डोज। कि प्रोपोर्शन को बढ़ा दे, ड्रग डोज को इंक्रीज करेंगे तो जिसकी वजह से रिस्पॉन्स बढ़ेगा। जबकि क्वांटल DRC में क्या होता है कि इसमें या तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। तो अगर आगे इस चीज से पहले हम इसको समझें, ये हमारे जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, इधर हमारी डोज है, इधर हमारी रिस्पॉन्स है। तो ये हमारा सिर्फ डोज कर्व के लिए, तो DRC हमने क्या देखी, हाइपरबोलिक कर्व आई, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी डोज इंक्रीज हो रही है तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हमारी डोज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्स भी धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। सेम विद कि लोग डोज में जो हमारी कर्व आती है दैट इज सिग्मोइड कर्व। ये चीज याद रखना कि डोज में हमारी हाइपरबोलिक कर्व आती है और लोग डोज में हमारी सिग्मोइड कर्व आती है। तो हमने क्या बात करी, दिस कर्व व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ टेक्स द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब ग्रेडेड डोज की बात करते हैं तो उसमें हाइपरबोला ग्राफ आता है, हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। और वहीं अगर हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात करें तो हमारी सिग्मोइड शेप आती है। क्वांटल DRC में हमने क्या बात करी थी, pharmacological effects which cannot be quantified but can only be said to be present or absent। कि वो pharmacological effects या तो वो present बताए जा सकते हैं या absent बताए जा सकते हैं, are called as quantal responses। For example, a drug causing ovulation। ये हमारा जैसे हमने बात करी, ये हमारी डोज है, ये नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है, तो ये हमारी कर्व आ गई इसके बेसिस पे। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस आया, क्वांटल डोज में और हमारा ग्रेडेड में। ग्रेडेड में हमारे डोज के साथ हमारा रिस्पॉन्स बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या है, या तो हमारा रिस्पॉन्स एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। इधर भी अगर इस ग्राफ में हम बात करें तो ये डोज और लॉग डोज दिखा रहा है, तो इसमें डोज में क्या दिखाया, ये हाइपरबोलिक कर्व है और ये जो शेप है दैट इज सिग्मोइड शेप, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स की बात करें इज अ इंडेक्स ऑफ ड्रग सेफ्टी। कि ड्रग कितनी सेफ है हम उस चीज के लिए बात करें, दैट इज द इंडेक्स ऑफ ड्रग सेफ्टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थेरेप्यूटिक इंडेक्स में क्या होता है, मीडियन लिथल डोज दैट इज LD50 और ED50। अब अगर बात करें व्हाट इज LD50 और ED50, LD50 मतलब लिथल डोज और 50 मतलब 50%, यानी कि it is the dose of drug which is lethal for 50% of the population। कि वो ड्रग
की डोज, मतलब जिस डोज पे 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है डेथ कर जाए, जो उनके लिए लीथल है, टॉक्सिक है, जिनके लिए, जिस पे उनकी डेथ हो जाए, वो होती है हमारी LD50। मीन्स कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जब 50% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो लीथल हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, और वी कैन से मॉर्टेलिटी बढ़ जाए, दैट इज LD50। ED50 क्या है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन में वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट दिखा दे, दैट इज ED50। यानी कि इट इज द डोज ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो LD50 मीन्स दैट इज lethal to 50% of the population, ED50 मतलब effective to 50% of the population, और lethal का मतलब होता है means that cause mortality. It is the ratio of median lethal dose to the median effective dose. तो हम अगर बात करें therapeutic index क्या होता है, तो हमारा LD50 डिवाइड बाय ED50, यानी कि that is the ratio of lethal dose and effective dose. Higher the value of therapeutic index, safer is the drug. अब ऐसा क्यों बोला गया है? अगर हम बात करें कि जो हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, अगर इसके बेसिस पे अगर हम बात करें, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LD50, ठीक है, कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LD50 से, और हमारा अगर इसी की बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ED50। तो इससे इनवर्सली से क्या समझ आता है कि जब हमारी मीन्स हमने क्या बात करी, हायर द वैल्यू ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स सेफर इज द ड्रग, कि जितना ज्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा ड्रग उतनी ही सेफ होगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो ज्यादा आएगा तो हमारी जो ड्रग है वो सेफ हो जाएगी। मीन्स एग्जाम्पल, पेनिसिलिन G हैज अ हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स, डिजिटेलिस, लिथियम, फेनिटोइन हैव नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स को ग्राफ के तरीके से अगर हम समझे, जैसे कि हमने पहले भी ग्राफ की बात की हुई है, ये हमारा लोग डोज है, ये इसका इफेक्ट है, ये हमने थेरेप्यूटिक रेंज मान ली, तो ये हमारी दो, ये हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है और ये हमारे एडवर्स इफेक्ट है, जो हम जिनको लीथल इफेक्ट बोल रहे थे। तो जो हमारा थेरेप्यूटिक रेंज है, हमने ये बात करी, हमारी थेरेप्यूटिक रेंज है, तो इस रेंज के बीच में यहाँ तक ये मिनिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ तक ये मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। जब ये यहाँ तक मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट आ गया, इसके ऊपर का जो इफेक्ट आ जाएगा दैट इज लिथल, वो लिथल इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि उससे डेथ कॉज होने लगेगी, ठीक है। दैट इज थेरेप्यूटिक रेंज, और वी कैन से कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स कि कितनी लीथल डोज है 50% ऑफ द पॉपुलेशन में, कितनी इफेक्टिव डोज है 50% ऑफ द पॉपुलेशन में। देन अब बात करते हैं ड्रग पोटेंसी की। इसमें हमारी छोटी छोटी टर्म्स है बट दीज आर इंपॉर्टेंट। ड्रग पोटेंसी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं पोटेंसी। मीन्स कि कितनी डोज में हमें वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज द पोटेंसी ऑफ द ड्रग। कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई ड्रग इनटेक की, एक ड्रग है जो मुझे 10 mg में ही अपना इफेक्ट दिखा रही है, एक ड्रग है जो मुझे अपना इफेक्ट 150 mg में जाके दिखा रही है, तो दैट 10 mg वाली ड्रग जो है वो ज्यादा पोटेंट है, क्योंकि उसने अपना जो थोड़ी ही अमाउंट में अपना रिस्पॉन्स दिखा दिया है। तो लोअर द डोज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन रिस्पॉन्स मोर पोटेंट इज द ड्रग, कि जितनी कम डोज होगी ड्रग उतनी ही पोटेंट होगी। एग्जाम्पल इज एनाल्जेसिक डोज ऑफ मॉर्फिन इज 10 mg एंड दैट ऑफ पैथेडीन इज 100 mg। की एनाल्जेसिक की बात करें तो मॉर्फिन जो है वो 10 mg में ही अपना इफेक्ट दिखा देती है और पैथेडीन जो है वो 100 mg में ही अपना इफेक्ट दिखा देती है। मीन्स कि मॉर्फिन इज मोर पोटेंट देन द पैथेडीन, और दोनों में ही इतना डिफरेंस है, दैट इज मॉर्फिन इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन द पैथेडीन। अब ये हमारा दो ग्राफ है, ये हमारी एक ए ड्रग है, ये एक हमारी बी ड्रग है। तो अगर हम दोनों में ही बात करें तो विच इज मोर पोटेंट, इनमें से सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सी है? ए इज मोर पोटेंट। व्हाट्स द रीजन? कि इसने अपना इफेक्ट यहाँ से जल्दी शुरू करके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दिस इज 0, दिस इज 10, तो इसने अपना इफेक्ट कितने में दिखा दिया? 10 में ही दिखा दिया, और इसको मान लेते हैं 20, तो इसने अपने इफेक्ट 20 में जाके दिखाया, तो लो डोज में जिसने दिखाया दैट इज मोर पोटेंट। सो अगर इस ग्राफ की बात करें तो ए इज मोर पोटेंट देन द बी।
अब आती है ड्रग एफिकेसी। एफिकेसी क्या है? इट इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, कि ड्रग का जो मैक्सिमम इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। मॉर्फिन इज मोर एफिकेशियस देन एस्पिरिन एज एन एनाल्जेसिक। मैक्सिमम इफेक्ट की बात करें तो जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो मैक्सिमम ए का जो इफेक्ट है तो ए इज मोर एफिकेशियस, कि उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है, और जो बी है दैट इज लेस एफिकेशियस। ठीक है, अगर एक ग्राफ में बात करें, अगर पोटेंसी और एफिकेसी को इसमें समझें तो वी हैव ए एंड बी। अभी पहले ए और बी को देखते हैं। तो ए और बी में अगर पोटेंसी की बात करें तो ए ज्यादा पोटेंट है देन द बी, बट एफिकेसी की बात करें तो ए की भी उतनी ही एफिकेसी है और बी की भी उतनी ही एफिकेसी है। ठीक है, तो ए और बी की एफिकेसी तो सेम है, बट ए इज मोर पोटेंट देन द बी, यानी कि बी की जो पोटेंसी है वो कम है। तो इसमें पहली लाइन यही कहते हैं, ड्रग बी इज लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस, कि बी पोटेंसी तो कम है बट दोनों की एफिकेसी सेम है। देन अगर हम बात करें डी और सी में, या फिर हम ए और डी में बात करते, ए और सी में बात करते, ए और सी, तो जो सी है उसकी पोटेंसी कम है ए के मुकाबले। ठीक है, एंड लेस एफिकेशियस। एफिकेसी किसकी ज्यादा होगी? अब ए और सी में ए जो है मैक्सिमम इफेक्ट की बात करी थी तो ए की एफिकेसी ज्यादा है और सी की एफिकेसी कम है, कि उसका मैक्सिमम इफेक्ट 1 पे है, यानी कि जो ए है वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट दे पा रही है। फिर सेम ऐसे ही अगर हम डी सी इन सब में बात करें तो डी और सी क्या है? दोनों सेम एफिकेसी की है, बट जो सी है दैट इज लेस पोटेंट और डी जो है वो मोर पोटेंट है। तो ये हमारी पोटेंसी और एफिकेसी के बेस पे हम बात कर रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कि कॉम्बिनेशन में जब हम ड्रग दे रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जब हम 2 या 2 से ज्यादा ड्रग देते हैं तो या तो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है या हमारा रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। तो पहले हम इंक्रीज रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं। उसमें पहले आता है हमारा एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर ड्रग इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, कि जब हमने 2 मेडिसिन ली, ड्रग ए और ड्रग बी, तो उनको जब हमने एक साथ लिया जो उनका कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो ड्रग ए और ड्रग बी के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि दैट इज कि 1 + 1 इक्वल्स टू 2। सीधी बात कि एडिटिव इफेक्ट क्या है? कि जब हमने 1 + 1 किया तो वो 2 आए, मीन्स ड्रग ए प्लस ड्रग बी इज इक्वल्स टू ड्रग ए प्लस बी, यानी इफेक्ट ऑफ ड्रग इक्वल आया। अब 1 + 1 भी 2 होता है, 2 = 2, तो मीन्स कि जो कंबाइंड में हम दे रहे थे तो उनका इफेक्ट इक्वल आया उनके सम के, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइब्यूप्रोफेन एंड पैरासीटामोल एज एनाल्जेसिक। देन नेक्स्ट इज पोटेंशिएशन सुप्राएडिटिव। सुप्राएडिटिव मीन्स कि 1 + 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 ज्यादा। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी, जब उनको इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, जब ए और बी को साथ दिया गया तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो उनके सम से ज्यादा आया, मीन्स 1 + 1 इक्वल्स टू 3। दैट इज कि द एनहांसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग, कि पोटेंशिएशन में क्या हो रहा है कि एक ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग में एनहांसमेंट हो रही है विच इज इनएक्टिव, जो कि इनएक्टिव है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशिएशन। एग्जांपल इज कार्बिडोपा एंड फाइसोस्टिग्मिन इनहिबिट ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा एंड एसिटाइलकोलिन थस एनहांसिंग देयर इफेक्ट, कि जो कार्बिडोपा फाइसोस्टिग्मिन है वो लीवोडोपा एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करती है और उनके इफेक्ट्स को बढ़ा देती है। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल है एडिटिव ड्रग के कॉम्बिनेशन और सुप्रा एडिटिव के। एडिटिव में आ जाता है हमारा एस्पिरिन प्लस पैरासीटामोल, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हेलोथेन, एम्लोडिपिल प्लस एटेनोलोल, ग्लिबेनक्लामाइड प्लस मेटफॉर्मिन, एफेड्रिन, थियोफाइलिन। ये हमारे एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन से मीन्स कि 1 + 1 इक्वल्स टू 2, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस
B. Superadditive is 1 plus 1 is equals to 3, like acetylcholine plus physostigmine, levodopa plus carbidopa or benserazide, that results in the inhibition of peripheral metabolism. Adrenaline plus cocaine या डेस्पिरामीन, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम, एंटीहाइपरटेंसिव्स में इनेलाप्रिल प्लस हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स। ये जो कॉम्बिनेशंस है ये बहुत ही ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट इज़ एडिटिव, व्हाट इज़ सुपर एडिटिव, व्हाट इज़ सिनर्जिज्म, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। सिनर्जिज्म की बात करें, when two or more drugs are administered simultaneously, their combined effect is greater than that elicited by either drug alone। कि जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग को साथ दिया जाए तो उनका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा जितना उनका अकेले में इफेक्ट है। यानी कि एक जो ड्रग है वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एनहांस कर देगी। फॉर एग्जांपल सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिम पायरेमिथामीन प्लस सल्फाडोक्साइन। अगर हम बात करें तो आप सिर्फ ये दो भी पढ़ के ये इंक्रीज रिस्पॉन्स को आप सिनर्जिज्म भी बोल सकते हो, और पोटेंशिएशन और सिनर्जिज्म काइंड ऑफ सेम होते हैं कि दो या दो से ज्यादा ड्रग जब हमने ली तो जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर, कि वो ज्यादा आया देन द ड्रग अलोन। नाउ एंटागोनिज्म में जो इफेक्ट है वो डिक्रीज किया जाता है। when one drug decreases or abolish the action of another they are said to be antagonistic। जब एक ड्रग हमने ली और उसी ड्रग के साथ जब दूसरी ड्रग ने उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर दिया दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज लेस देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। लाइक हमने एक ड्रग ए ली एक ड्रग बी ली, जो उनका मिलके इफेक्ट आया जब हमने दोनों साथ में ले तो उसका इफेक्ट कम हो गया उन ड्रग्स का, दैट इज एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म में बात करें, द अपोजिंग एक्शन ऑफ टू ड्रग इज ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जो अपोजिंग एक्शन आता है वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आता है, दैट इज फिजिकल एंटागोनिज्म। लाइक adsorption of alkaloids by activated charcoal, usually alkaloid poisoning। then chemical antagonism की जो opposing action आएगा that is due to their chemical properties। example is tannins, alkaloids, insoluble alkaloid tannate is formed। कि जब tannins और alkaloids को देते हैं तो एक insoluble alkaloid tannate form हो जाता है और उसका effect जो है वो decrease हो जाता है। then आता है हमारा physiological antagonism। इसमें क्या होता है कि जो दो ड्रग है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करती है, डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करती है एक ही सिस्टम पे और अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ देखते हैं हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। एड्रेनालिन हिस्टामिन जो है हमारी दोनों ही किस पे काम करिए, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे। बट हिस्टामिन क्या करे, हिस्टामिन जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है और एड्रेनालिन जो है वो ब्रोंको डायलेशन कर रही है। तो हमने क्या बात करी, दो ड्रग है, दोनों डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करें लेकिन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या आ गया इसमें, दैट इज ब्रोंकियल स्मूथ मसल। तो दो रिसेप्टर्स क्या हो गए हमारे, दो ड्रग कौन सी होगी, हिस्टामिन और दूसरी हमारी एड्रेनालिन। हिस्टामिन हमारी हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर से काम करती है और एड्रेनालिन हमारी एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर से काम कर रही है। तो दोनों के रिसेप्टर या वी कैन से मैकेनिज्म भी डिफरेंट हो गए, बट जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है मींस किस पे काम करे, दैट इज ब्रोंकियल स्मूथ मसल। दोनों ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे काम करे बट अपोजिट इफेक्ट दे रही है। एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है तो दूसरा ब्रोंको डायलेशन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, कि जब दो ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू एक ही जगह काम करती है और डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और वी कैन से फंक्शनल एंटागोनिज्म। Now next is receptor antagonism. One drug block the receptor action of the other, means receptor antagonism में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एक agonist action है जब उस agonist action को ब्लॉक कर दिया जाए that is called receptor antagonism। The antagonist bind to the same receptor as the agonist
कि जहाँ जैसे हमने मस्करेनिक रिसेप्टर की बात करी, ओपॉइड रिसेप्टर, तो जैसे मॉर्फिन हमारा एगोनिस्ट है, ठीक है, ये ओपॉइड रिसेप्टर पे आके बाइंड किया। अब एंटागोनिस्ट ने, नैलोक्सोन ने क्या किया कि इस मॉर्फिन के इफेक्ट को इनहिबिट कर दिया, यानी कि एगोनिस्ट के इफेक्ट को जब कोई एंटागोनिस्ट आता है तो वो इनहिबिट कर देता है और उस एंटागोनिस्ट का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो हमारे फार्माकोडायनेमिक्स में यही पार्ट थे। आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन जनरल फार्माकोलॉजी रिलेटेड टू different clinical trials, new drug development, and different terms like tolerance, tachyphylaxis, and what are the factors that affect the drug actions। तो ये different चीजें हम आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। That's it, हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।